ऊँट किस करवट बैठे कहा नहीं जा सकता है। इस समय साजिद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने भाजपा कांग्रेस से डील करने के बाद बसपा के पास पहुंचे। क्या डील हुई, इन्होंने क्यों समर्थन दिया, आज जानेंगे इनसे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि साजिद अंसारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और कोई भी चुनाव लड़े, चुनाव जब लड़ सकता है जब उसका समाज, जब उसके साथी, जब उसके समर्थक उसके साथ हो। तमाम हमारे समर्थकों ने जो हमें चुनाव लड़ा रहे थे और तमाम कौम के जो लोग हैं उन्होंने हमारे घर एक बैठक की। उन्होंने ये तय किया कि आज 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक हरिद्वार ग्रामीण में है और मुस्लिम समाज दोनों बार लड़ा, दोनों बार चुनाव वोट बिखराव की वजह से हार गया। तो उन्होंने हमसे ये अपील की कि आने वाला 27 का चुनाव आपके साथ रहेंगे। इस बार आप कौम को समर्थन देते हुए हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप कौम की वजह से अपना पर्चा ड्रा करें और यूनुस अंसारी को समर्थन करें। और रही बात डील करने की, साजिद अंसारी को तो कोई क्या डील कर सकता है। जो मेरे समर्थक है उन्होंने किसी की तोड़ने की औकात नहीं है। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव में प्रचार आपका ऐसा लगा बिल्कुल नील। कितने समर्थक आपके साथ हैं, कितने मतदाता आपके साथ यूनुस अंसारी को जिताएंगे, बताएं जरा। ये आपको 14 फरवरी के दिन मालूम होगा जब वोटिंग होगी। और जिस वक्त 10 मार्च को परिणाम आएंगे, समाजवादी पार्टी की टीम ने पूरा समर्थन दिया है। और जिस टाइम 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जो हाथी की चिंगाड़ है उसमें देहरादून की विधानसभा हलने का काम। भाजपा का आरोप है कि आपने उनसे 1 करोड़ की डील करनी चाहिए, कांग्रेस से भी डील करनी चाहिए, आखिरी में आपने पत्ते आके झाड़ दिए। तो कितनी की डील हुई तुम्हारी? ये समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी को जो समर्थन दिया है वो अपने हमने समाज के लिए दिया है। यूनुस अंसारी हमारे समाज से है और मेरे लिए पहले मुस्लिम समाज और हमारा जो कौम है वो है, उसके बाद सब पार्टी है। पार्टी को हमने दरकिनार करते हुए अपने समाज को समर्थन दिया है, अपने लोगों को समर्थन दिया है। और अपने लोगों को समर्थन देने के लिए आप जैसे पत्रकार चाहे डील गए या कुछ बेच के, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर आपने समर्थन देना था तो चुनाव के लिए साइकिल से क्यों छुड़े? वैसे भी समर्थन दे सकते थे, यानी कि आप कोई भोकाल का खेल बना रहे थे क्या? समाजवादी पार्टी का मैं प्रत्याशी था, मैं 3 साल से समाजवादी पार्टी में था और मेरा टिकट पहले हुआ था, लेकिन यूनुस अंसारी जी को एन टाइम पे टिकट हो गया। और हमारी स्थिति ऐसी हुई कि चुनाव अगर दोनों लड़ेंगे तो दोनों चुनाव हार जाएंगे। कौम के लोगों ने, समर्थकों ने और सब साथियों ने तय किया कि एक साथी चुनाव लड़े और उसमें मेरी उम्र कम थी। मुझे लोगों ने समझाया कि आपकी अभी उम्र बहुत है, आप यूनुस अंसारी जी को समर्थन दो, उसके अगर समर्थन दोगे उसके हम आभारी रहेंगे। हमने पत्रकार जो उन पार्टियों के एजेंडा बनकर काम कर रहे हैं, आप लोग गलत बयानबाजी करते हैं, उसका हम पूरा विरोध करते हैं। और ये सब साथी खड़े हैं। ये आपको 14 फरवरी के दिन जब मतदान होगा तो हाथी का जो बटन होगा वो पूरा नीला कर देगा। और 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे, आप दोबारा बाइट लेन जब आओगे तो हाथी बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी है वो 10 मार्च को विधानसभा पहुंचने का काम होगा। मैंने अभी पहले भी आपका इंटरव्यू लिया था, आप तो कह रहे थे 5000 से कम वोट रहेंगे अंसारी जी के पास, यूनुस के। ऐसा क्यों हुआ? अब आप क्यों जुड़ गए? मैं उस टाइम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा था और हमारे समर्थकों में एक जोश था, लेकिन सब लोगों ने ये तय किया कि वोट का डिवाइडेशन हो रहा है। अब अगर एकजुट आपकी ताकत दोनों की होगी तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों प्रत्याशी बाहर के हैं। इस क्षेत्र की जो मांग थी वो मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ कि इस बार हरिद्वार ग्रामीण की जो मांग है, बाहरी भगाओ, स्थानीय जिताओ। और वो यूनुस अंसारी भी स्थानीय है और मुस्लिम समाज से हैं। उसके साथ दलित का वोट बैंक है, दलित प्लस मुस्लिम प्लस सर्व समाज का जो वोट होता है वो हमारा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। और बहुजन समाज पार्टी के यूनुस अंसारी एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं। यदि आप समाज के प्रति ईमानदार होते हैं, कुछ होते तो आप पर्चा नहीं भरते। आपने क्यों सपा के लिए पर्चा भरा था, बताइए? समाजवादी वापस लेने के लिए भरा था आपने? मैंने समाजवादी पार्टी का समाजवादी इनका टिकट बाद में हुआ है। हाँ। इनका टिकट लास्ट टाइम पे हुआ है। हाँ। मेरा टिकट पहले हुआ था। हाँ। लेकिन मेरी कुर्बानी और मेरा दिल देखिए, जो मैंने अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए यूनुस अंसारी के पक्ष में समर्थन किया। और जब अपना समाज, अपने लोग जिस काम को कहें उसमें फायदा होता है। और रही बात उसकी चुनाव की, चुनाव हम जीत रहे हैं, हम आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में घबराहट है, बौखलाहट है। उसने आप जैसे पत्रकारों को लोगों से सवाल गलत पूछने के लिए छोड़ रखा है। नहीं, तथ्य परक होते हैं। तो जिस दिन इनका टिकट हुआ था समाजवादी छोड़ के इनके पास समर्थन, यानी कि कहीं ना कहीं डील की तो बात है, कुछ ना कुछ बड़ी डील आपने की है। ये तो आप जैसे पत्रकार, ये मीडिया को सब जान चुके लोग। ये आज की डेट में गोदी मीडिया है
कुछ ही मात्र चैनल बचे हुए हैं जो सत्य की बात करते हैं। इसीलिए तमाम लोगों ने बाइट देना आप लोगों को बंद कर दिया है, क्योंकि हर तीसरा पत्रकार गोदी मीडिया हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर इस पत्रकारिता की आप लाज रखना चाहते हो तो सही सवाल करिए, जनता को सच दिखाइए। मैं आपके भी सत्य ऑनलाइन लेके खड़ा हूँ। आप मुझे बताइए मैं कौन सी गोदी मीडिया से खड़ा हूँ, कौन सी कांग्रेस मीडिया से खड़ा हूँ, कौन सी बसपा। मैं समाज की बात करता हूँ, समाज के लिए। अगर आप खड़ा होना चाहते थे उसी समय आप अपना छोड़ के क्या बसपा को समर्थन, कुछ ना कुछ तो डील के बीच की बात तो उसी समय छोड़ते ना आप। समाजवादी का पर्चा बहुजन समाज पार्टी से पहले भरा हुआ था। बहुजन समाज पार्टी का पर्चा 1 घंटा पहले भरा गया है और बात तो उसी समय छोड़ते ना आप। समाजवादी का पर्चा बहुजन समाज पार्टी से पहले भरा हुआ था। बहुजन समाज पार्टी का पर्चा 1 घंटा पहले भरा गया है और जब सर्व समाज के लोगों ने ये तय किया कि दोनों आप जीत नहीं पा रहे हो और साजिद भाई इस बार हम आपको बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में, यूनुस अंसारी के पक्ष में बिठाना चाहते हैं, जबकि मैं ये जो कौम का फैसला था वो मुझे सर्वमान्य है। पार्टी सब बाद में है, पहले हमारा समाज, हमारा कौम और हमारा ये लोकल क्षेत्र है। और इस बार जो क्षेत्रीय स्थानीय प्रत्याशी को जिताने की मांग थी वो इस बार साबित होगी, क्योंकि 2 प्रत्याशियों में से एक हो चुका है और सर्व समाज का हमें समर्थन मिल रहा है। प्लस दलित वोट बैंक जो इस हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में निर्णायक भूमिका में है। 50,000 मुस्लिम है, 30,000 SC वोट है। 80,000 पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, बाकी 50,000 पर सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। आपने पर्चा किस तारीख को भरा? हमने पर्चा 28 तारीख में भरा था और इनका पर्चा कितनी तारीख को भरा गया था? 28 में भरा गया था, लेकिन तो आप 29 को वापस ले सकते थे। ऐसा कारण क्या है कि अब क्यों वापस? इतना लंबा भोकाल का खेल, लंबी गाड़ियों का काफिला करने का उसी समय तो मुस्लिम के प्रति ईमानदार हो सकते थे। दोनों में से एक पर्चा वापस, एक को बैठना था। नहीं, पहले आप बैठ सकते थे ना। नहीं, दोनों पहले, में, तो अब क्यों बैठे? दोनों में से एक को बैठना था और ये कौम के लोगों ने तय करा दोनों में से कि किसे बिठाना है। हो सके यूनुस को भी बिठा सकते थे, लेकिन सर्व समाज के लोगों ने ये तय किया कि यूनुस अंसारी लगातार आपसे ज़्यादा टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, आपकी उम्र कम है, आप हमारे युवा साथी हैं, युवाओं का मौका हम 2027 में देंगे। 2022 यूनुस अंसारी को आप समर्थन देकर जिताने का काम करें। अखिलेश यादव और अभी समाजवादी पार्टी, आपको समाजवादी पार्टी से वो निष्कासित करने जा रहे हैं, आप क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। रही बात उसकी कि 14 तारीख के बाद साजिद अंसारी ने समर्थन दिया है, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, 14 तारीख के बाद फिर साइकिल चलेगी। चलिए ठीक है। ये थे साजिद अंसारी। ऊँट किस करवट बैठेगा, कहाँ लेन देन हुआ, वो तो इनका दिल जानता है। सत्य ऑनलाइन न्यूज़ के लिए पुरुषोत्तम शर्मा, हरिद्वार।